Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti, your paper 1 and paper 2 CS faculty. So I hope everyone is fine. तो आप सभी को पता है हायर एजुकेशन में एक टॉपिक आता है रिपीटेडली जिसके अंदर आपसे क्रोनोलॉजी पूछा जाता है। मैच द फॉलोइंग में पूछे या फिर आप लोगों से सिंपल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछे, जिसका मैं पीवाईक्यू भी लेके आई हूँ आज के सेशन के अंदर। तो उसका मैं छोटा सा एक स्टोरी के थ्रू आप लोगों को इसको याद कराऊंगी और ये लगा लीजिए यहाँ से एक दो क्वेश्चन आप लोगों का पक्का से पक्का बनेगा। ओके, so before starting the session, just note down my classes timing: 3 p.m. Monday to Friday ये आपका YouTube पे, और 7 p.m. Monday to Friday ये हमारा रहता है ऐप के ऊपर। दोनों बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, तो इसका बेनिफिट आप लोग जरूर उठाइए। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है फॉर इंपॉर्टेंट पीडीएफ, सेशन अपडेट या जो भी आप लोगों का पेपर 1 पेपर 2 की क्लासेस है, एवरी अपडेट यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो सेशन को आप लोगों ने लाइक शेयर करना है, बिकॉज छोटी छोटी ट्रिक्स बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है। सो आई होप आप लोग इस चीज को सपोर्ट करेंगे और अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे, राइट? चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। देखिए, अब यहाँ पर ना मैं लिख के बताऊंगी, छोटी सी कहानी सुनिएगा। जब हम लोग क्या है 13 की एज में है, एट द एज ऑफ 13 मुझे क्या खाना पसंद है? चाट खाना पसंद है। ठीक है, चार्टर एक्ट आता है। ये प्री इंडिपेंडेंस की कहानी से शुरू करेंगे। अब चार्ट के लिए मेरा ब्रदर भी आ जाता है, और जैसे ही मेरा ब्रदर मेरे को दिखता है तो मैं क्या करती हूँ, उससे 10 फीट की दूरी बना लेती हूँ। ठीक है, ये 10 का गैप है ना, 10 फीट की दूरी बना लेती हूँ और मैं चली जाती हूँ एलिफेंट के ऊपर जाके बैठ जाती हूँ कि ऐसे बोलूंगी अब लेके दिखा मेरे से। तो एल्पाइन स्टोन आपकी रिपोर्ट आती है 10 ईयर के बाद। नेक्स्ट आपके पास, अब वो दौड़ा दौड़ा जाता मम्मी को बताने जाएगा। ठीक है, मम्मी क्या बोलती है, बेटा ठीक है मैं अभी बिजी हूँ, मैं आपको 35 मिनट में देखती हूँ। तो इधर कितने मिनट में, मैकोले मिनट आता है, 35 मिनट में देखती हूँ। ये कहानी दो चार बार रिवाइज करोगे, क्रोनोलॉजी याद हो जाएगा। देन उसके बाद जब नहीं मानते ना, अब हमारी लड़ाई हो जाती है, ब्रदर सिस्टर्स की लड़ाई हो जाती है उस चाट खाने के ऊपर। अब क्या होता है, मम्मी एक छड़ी लेके आती है। ठीक है, मम्मी 5 4 छड़ी लेके आती है, दो उसको लगाऊंगी दो उसको लगाऊंगी। तो ये क्या है, वुड। वुड क्या है, लकड़ी, और लकड़ी क्या है, हमारी छड़ी जिससे पिटाई होगी। तो ये क्या है, वुड डिस्पैच। अब क्या होता है, अब फिर भी बदमाश है, इसको आपको पता है मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, ये याद रख लेना, ये मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1882 से 83 के अंदर। ठीक है, 82 83 के अंदर अब दो तीन हंटर भी साथ में लगाती है। भी तुमने नहीं सुधरना, दो तीन हंटर भी साथ में लगाती है, तो 82 से 83 में आता है। यहां तक कहानी खत्म हुई। अब बच्चे हो जाते बड़े, अब चले जाते हैं यूनिवर्सिटी में। कहाँ पे, यूनिवर्सिटी कमीशन। यूनिवर्सिटी कमीशन अब 19 में है, 2 साल का इनको पीजी पीजी करना है। ठीक है, ये कहाँ चले जाएंगे, पीजी 2 साल में, जैसे एमए है 2 साल का आता है, आपका एमएड है 2 साल का जाता है, यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। बात क्लियर हुआ? अब यहाँ पर वो क्या बनाना शुरू कर देते हैं, अपनी काउंसिल बनाना शुरू कर देते हैं। इधर इन्होंने क्या शुरू किया, काउंसिल बनाना शुरू कर दिया, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। और काउंसिल में थोड़े थोड़े मेंबर्स ही रखे, जिसमें रखा आपका 1905 में आता है। देन उसके बाद अब ना ये थोड़ा एज हो जाती है। एज क्या है, 17 की एज के अंदर 1917 में बहुत सडियल मूड है, तो ये है आपका सेडलर कमीशन। ये आपका क्या कहलाएगा, सेडलर कमीशन कहलाता है। अब बोलेंगे भी प्रॉब्लम्स तो जिंदगी में बहुत आई हैं, तो सारी प्रॉब्लम्स को तो हरना पड़ेगा। तो इसके लिए कौन सी कमेटी आती है, हरतोग कमेटी आती है। इसके लिए कौन सी कमेटी आती है, हरतोग कमेटी आती है, सभी रोगों को हरने के लिए। क्योंकि ये जो एज आ जाती है ना 29 में, यहाँ तो सडियल मूड है, इधर 29 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, नौकरी मिल जाए, कैरियर सेट हो जाए हमारा। तो ये 29 की एज है, तो यहाँ पर रोगों को हरने की जरूरत है। नेक्स्ट आता है फिर सप्रू। अब यही अनएम्प्लॉयमेंट थे, आपको पता है यूपी की अनएम्प्लॉयमेंट पे यहाँ पे काम हुआ। और 1934 में आती है सप्रू कमेटी। अब वृद्ध हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, क्योंकि जॉब ढूंढते ढूंढते हम क्या हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं। ये आपका है 9 कितने का गैप हुआ, 5 का। हाँ, मतलब यहाँ पर सप्रू कमेटी, ये 5 का गैप यहाँ पर आपको लेके चलना। एंड फाइनली यहाँ पर आपकी कौन सी है, वर्धा स्कीम। इसी चीज के अंदर हम 37 तक बिल्कुल
जॉबलेस बैठे। 37 तक हम क्या बैठे, जॉबलेस बैठे। वैसे आई डोंट वांट कि जॉबलेस बैठे, ये जस्ट मुझे क्या है, आपको स्टोरी करवाने के लिए, स्टोरी याद कराने के लिए छोटे छोटे कीवर्ड्स मैंने उठाए, छोटे स्टोरीज निमोनिक्स उठाए हैं, ताकि आपको एक क्रोनोलॉजी याद हो जाए। और फाइनली जैसे ही हमारी आजादी हमें मिलने वाली थी, वहां पर किस चीज की गूंज आती है, सारे जहां से अच्छा। तो यहाँ पर क्या आता है, सर्जेंट रिपोर्ट आता है 1944 के अंदर। तो ये है आप लोगों का पूरा प्री इंडिपेंडेंस कमीशन। आई होप ये छोटी सी स्टोरी आपको पसंद आई है। आज मैं एक होमवर्क क्वेश्चन लेके आई हूँ क्रोनोलॉजी पे। अगर आप इस चीज को सपोर्ट करते, ऐसी कहानी मैं आप लोगों के लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए भी लेके आऊंगी। तो यहाँ से 101% किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन बनना ही बनना है। ओके, सो डू लाइक एंड शेयर दिस। और आपका होमवर्क क्वेश्चन ये रहेगा, केरला सेट में 17 में पूछा गया था, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो नेट और सेट में बहुत ज्यादा इतना भी डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चंस, पैटर्न, कीवर्ड्स आपके सेम रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल प्रीति पेपर 1 फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करना। और एवरी स्टूडेंट ने होमवर्क क्वेश्चन का आंसर प्लस फीडबैक, आपको ट्रिक कैसी लगी है जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक वीडियो के अंदर, जिसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस हम डिस्कस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।